कहानी की शुरुआत में श्याम नामक युवक का परिचय मिलता है, जो एक शिक्षित, सच्चा और देशभक्त व्यक्ति है। वो साधारण जीवन जीता है, सादगी में विश्वास रखता है और अपनी आत्मा की सच्चाई को किसी पद या पैसे के सामने झुकने नहीं देता। श्याम के मित्र कप्तान साहब अंग्रेजी रंग ढंग वाले बड़े आदमी हैं। वे अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी बोलचाल और अंग्रेजी जीवन शैली को ही सभ्यता का प्रतीक मानते हैं। वे भारतीय संस्कृति और अपने देश के लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं। श्याम और कप्तान साहब में विचारों का अंतर स्पष्ट होता है। श्याम जहां सच्ची देशभक्ति और आत्मसम्मान में विश्वास करता है, वहीं कप्तान साहब दिखावे, पद और विदेशी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं। एक दिन कप्तान साहब अपने कुछ अंग्रेज मित्रों के साथ गांव की ओर शिकार खेलने निकलते हैं। रास्ते में उनका सामना श्याम से होता है, जो सादे कपड़ों में खेतों की ओर जा रहा होता है। कप्तान साहब उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि वो अब भी देसी आदमियों की तरह चलता है, जबकि अंग्रेजों के रंग में रंगना ही असली तरक्की है। श्याम मुस्कुराकर कहते हैं, तरक्की इंसान के कपड़ों में नहीं, उसके विचारों में होती है कप्तान साहब। इस पर कप्तान साहब ताने मारते हैं कि देशभक्ति की बातें पेट नहीं भरती। श्याम शांत भाव से कहते हैं, सही कहा, मगर आत्मा का सम्मान पेट से बड़ा होता है। कुछ दिन बाद कप्तान साहब की अंग्रेज अफसरों से झड़प हो जाती है। उन्हें अपमानित किया जाता है, पर वे कुछ नहीं बोलते। दूसरी ओर श्याम अपने गांव में किसानों के हक के लिए लड़ते हैं, अंग्रेज अफसरों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जेल चले जाते हैं। कप्तान साहब को ये देखकर एहसास होता है कि जो व्यक्ति देसी कपड़े पहनता था, वही असली वीर निकला। उन्होंने जो किताबों में ऑनर, सम्मान सीखा था, श्याम ने उसे अपने कर्म से दिखाया। श्याम जेल से छूटकर आते हैं तो कप्तान साहब खुद उनसे मिलने जाते हैं। वे शर्मिंदा होकर कहते हैं, श्याम, तुमने मुझे सिखाया कि असली सभ्यता अपने देश के प्रति सच्चे होने में है, न कि दूसरों की नकल में। श्याम मुस्कुराते हैं और बस इतना कहते हैं, देशभक्ति कोई फैशन नहीं कप्तान साहब, ये तो त्याग की परीक्षा है। कप्तान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अब अंग्रेजियत छोड़कर भारतीयता को अपनाने का निश्चय करते हैं। मुख्य संदेश: असली सभ्यता और देशभक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, आचरण और त्याग में होती है। आत्मसम्मान और सादगी किसी भी बड़े पद या धन से श्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए त्याग करता है, वही सच्चा देशभक्त है। विदेश